नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से पंगा लेना पूरी बीजेपी को भारी पड़ा है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के एक बयान ने बवाल मचा दिया और पूरी बीजेपी की किरकिरी हुई। लेकिन बीजेपी अगर समझ रही है कि ये मुद्दा अब खत्म हो गया है तो वो गलत सोच रही है, क्योंकि एक बार फिर से मुद्दा उठा है और प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस मामले पर रमेश बिधूड़ी को जवाब दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का बयान बिधूड़ी के बयान पर सामने आया है। प्रयागराज में एबीपी न्यूज के विशेष कार्यक्रम सनातन संवाद में अनिरुद्धाचार्य महाराज पहुंचे, जहां उनसे रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर सवाल हुआ। जहां अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, गालों की तरह सड़क बनेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? सड़कें सड़कों की तरह रहे और गाल गाल की तरह रहे। उन्होंने कहा कि ये नेता के बयान है, कौन क्या बोले मुझे इस विषय में नहीं पता, लेकिन सड़कें अच्छी हो जो 50 साल तक चले। हमारे देश में सड़कें 2 साल तक नहीं चलती। आगे उन्होंने कहा, बात इस पर होनी चाहिए कि सड़कें कितने साल चलनी चाहिए, इस पर नहीं कि सड़कें गालों की तरह हो। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर महिलाओं के सम्मान के लिए ग्रंथ लिख दिए गए। तो कुछ इस तरह से अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बिधूड़ी के बयान पर अपना जवाब दिया है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस बयान पर ज्यादा टिप्पणी करने से बच भी रहे थे और एक तरह से उन्होंने बिधूड़ी को ये कहकर भी जवाब दिया कि हमारे यहाँ पर महिलाओं के सम्मान के लिए ग्रंथ लिख दिए गए हैं। वही आगे उनसे सवाल हुआ कि उन पर महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलने का आरोप लगता आया है उनके विरोधियों के द्वारा, जिस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, कपड़ा पहनने के लिए बोला तो लोगों ने हमें बोल दिया कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बहुत सारी फिल्में देख लीजिए आप, उनमें यही है, बॉलीवुड हो या कोई और भी हो, अगर कोई गलत करेगा तो हम कहेंगे कि ये गलत है। कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिससे शरीर ढक जाए। स्त्रियों को सम्मान तो हमारे यहाँ अनादिकाल से मिल रहा है। अब अनिरुद्धाचार्य महाराज ने तो अपना बयान दे दिया, अब आपको मामला समझा देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि कालकाजी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे, जिसके बाद से बवाल मच गया। रमेश बिधूड़ी को माफी तक मांगनी पड़ी थी। वहीं इस बीच प्रियंका गांधी का भी इस पर बयान सामने आया था। रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर एक चैनल ने उनसे सवाल पूछा, जिसके जवाब में प्रियंका ने कहा था ये बेहुदा बयान है। फिर हंसते हुए कांग्रेस नेता ने तंज कसा और कहा, अपने गालों के बारे में बात नहीं की उन्होंने। जब उनसे कहा गया कि बिधूड़ी ने अपने बयान पर खेद भी जताया है तो प्रियंका ने कहा था, फिजूल की बात है, चुनाव है दिल्ली में, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल तो एक बार फिर से प्रियंका गांधी पर रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर बवाल मच गया है और ये मुद्दा फिर से उठ गया है। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर क्या कुछ कहा था, सुनिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है।